सबसे पहले हमारा टारगेट होगा उसका परमाणु संयंत्र, जहां वो रखे हुए हथियार। जो कह रहा कि 120 या 130 हमारे पास परमाणु हथियार, हमारे पास गोले हैं परमाणु के। तो एक मंत्री का मैं बयान सुन रहा था बहुत पहले, उसने कहा था कि कोई 250 ग्राम का है, तो कोई आधा किलो का है, कोई 1 किलो का है। ये तो बड़ी हास्यास्पद बयान था उसका। लेकिन हमको ये मालूम है हमारी सुरक्षा एजेंसियों के कि उसके परमाणु हथियार कहाँ रखे गए। पहला अटैक उसके परमाणु संयंत्र का है, डिस्ट्रॉय करेंगे सबसे पहले उसके परमाणु संयंत्र, डिस्ट्रॉय करेगा, उसी के हथियार से वहीं मरेगा। अगर हम एडवांस हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जब तक इसके 3 टुकड़े नहीं कर लेंगे हम पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के एकदम पाकिस्तान के इस बार अगर युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान घबराया हुआ मात्र इसी के, उसके पास केवल पंजाब बच जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के नाम पर मात्र एक स्टेट उसके पास होगा, पंजाब। नहीं तो बलूचिस्तान अलग होगा, पीओके अलग होगा, और वो अलग थलग रह जाएगा। मात्र एक स्टेट बच जाएगा उसका। जो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भारतीय सेना से रिटायर्ड कैप्टन श्री द्विजेंद्र पांडे जी से। देश में जब से पहलगाम हमला हुआ है, जनता में आक्रोश चरम पर है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और युद्ध को लेकर तमाम चर्चाएं भी आजकल चल रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहलगाम हमले की चर्चा आज सुर्खियों में बनी हुई है। इसी बीच भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए कल यानी कि 7 मई को पूरे देश के लगभग 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का ऐलान किया है। ये मॉक ड्रिल क्यों होने जा रहा है, मॉक ड्रिल के मायने क्या हैं, क्या मॉक ड्रिल युद्ध होने के संकेत हैं, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे सेना से रिटायर्ड कैप्टन श्री द्विजेंद्र पांडे जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, देश में जब से पहलगाम हमला हुआ है आक्रोश जनता में चरम पर है, युद्ध को लेकर भी बातें चल रही हैं, तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं, ताबड़तोड़ हाई प्रोफाइल बैठकें हो रही हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसी बीच एक ये खबर निकल करके आ रही है कि कल यानी 7 मई को पूरे देश के लगभग 244 जिलों में मॉक ड्रिल होने जा रहा है और ये बहुत बृहद स्तर पर होने जा रहा है। पहली बार सन 1971 में हुआ, उसके बाद ये आज होने जा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे सर कि ये मॉक ड्रिल आखिर में है क्या, ये क्यों होता है मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जी। देश की जनता, हमारा देश, यहाँ के लोग किस तरह से सुरक्षित रहेंगे और बाय द वे अगर वार हो रहा है तो वार के समय हर आदमी का यह कर्तव्य होता है कि सुरक्षित रहे। हमारी जनता अगर सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र सुरक्षित है। और राष्ट्र की आज हमको लगता है जितनी आबादी है, सारी आबादी को सुरक्षित रखना सरकार का और सेना का ये विशेष कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। तो अगर हमारी जिम्मेदारी है तो अपनी लायबिलिटी का निर्वहन करना हमारा वो है। हम पहले ही जनता को यह आगाह कर दे रहे हैं और जनता को इस तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि अगर युद्ध हो रहा है तो हम किस तरह से किन किन उपाय से बच सकते हैं। ये मॉक ड्रिल उसी की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है? जैसे हवाई हमले हो रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं उस समय हम कैसे बचें। अच्छा। या तमाम तरह के एनिमीज़ हैं। जब वार शुरू होता है कोई तो कई तरह के आंतरिक एनिमीज जो जितनी एंटी सोशल या एंटी कंट्री एंटी नेशनल एनिमीज है सब इसमें उभर कर सामने आना शुरू कर देती हैं। तो किस तरह से हम बचेंगे उससे। जैसे बमबारी हो रही है तो बमबारी हो रही है तो कुछ तो ऐसा होता है कि जैसे हम ट्रेंच का सहारा लेते हैं या अपने घरों में भी अगर जा रहे हैं या हो तो ऐसे जगह पर रहें जहाँ की जनधन की हानि कम हो। जैसे अगर कोई आवाज़ आ रही है या कहीं से बमबार्ड हो रहा है तो हम लेट जाएं। मूव कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्रॉलिंग के हिसाब से धीरे 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 रेंग कर मूव करें। क्रॉलिंग मतलब कि रेंग कर मूव करें। एक बैग कब निकलना है, जैसे बड़ा महत्व होता है लास्ट राइट और फर्स्ट लाइट का। दो टाइम बहुत महत्वपूर्ण टाइम है सुरक्षा के लिए। इस समय मूवमेंट कम, लास्ट लाइट में और फर्स्ट लाइट में मूवमेंट जितना कम रहेगा हम उतना सुरक्षित रहेंगे। अच्छा। इस समय हर आदमी चाहता है कि इन दो टाइम में
शाम हो रही है और सुबह हो रही है तो सारी जनता अस्त व्यस्त रहती है, तो इस समय टारगेट सेट होता है आदमी का, और बड़ा आसानी से, बहुत आसानी से टारगेट मिल जाता है हमको। अगर किसी को मारना है हमको तो बहुत आसानी से उस शाम को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे ये जो मॉक ड्रिल की जो इतने बड़े पैमाने पे जो तैयारी होने वाली है, कल होने वाला भी है, तो इससे क्या माना जाए कि युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है? संभव है। अच्छा, हाँ। और यदि युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, दोनों देश आपस में टकरा जाते हैं, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारा जो विरोधी देश है, हमारा जो दुश्मन देश है, वो हमारे सेना के सामने कितने देर तक खड़ा रह सकता उसके है? पास है क्या? उसके पास भी सैनिक हैं, उसके हथियार पास हैं। सैनिक हैं, लेकिन देखिए किसी भी देश की सेना का मोरल सबसे बड़ा महत्व रखता है। लड़ाई लड़ने के लिए संसाधन तो आवश्यक हैं, लेकिन संसाधन के बाद अगर मोरल हमारा सही है, अगर साहस है, करेज हमारे पास है, तो युद्ध जीतना बहुत आसान है। और हम तो जब एडवांस होंगे तो पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। अच्छा, हाँ? मतलब भारतीय सेना की स्थिति ये है। हमारे इस समय जो सेना का मनोबल है वो टॉप पॉइंट पर है। हम अगर इस समय मूव कर रहे हैं वार के लिए, बाय द वे, अगर वार हो, युद्ध बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन शांति स्थापित करने के युद्ध आवश्यक होता है। अगर हम एडवांस हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जब तक इसके 3 टुकड़े नहीं कर लेंगे, हम पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के एकदम पाकिस्तान के इस बार अगर युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान घबराया हुआ मात्र इसी के, उसके पास केवल पंजाब बच जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के नाम पर मात्र एक स्टेट उसके पास होगा, पंजाब। नहीं तो बलूचिस्तान अलग होगा, पीओके अलग होगा, और वो अलग अलग थलग रह जाएगा। मात्र एक स्टेट बच जाएगा उसके अच्छा, पास। एक चीज़ और बड़ा निकल करके सामने आ रहा है, जब भी चर्चाएं आ रही हैं तो पाकिस्तान की तरफ से भी एक बात आ रही है कि हम परमाणु संपन्न देश हैं। तो क्या ऐसा है क्या कि अगर वो परमाणु संपन्न, उसको अंदर अंदर यह आहट है कि भारत के सुरक्षा एजेंसी को यह पता है कि उसके परमाणु हथियार कहाँ रखे गए। अच्छा, हमको ये पता है कि उसके परमाणु हथियार, हम सबसे पहले हमारा टारगेट होगा उसका परमाणु संयंत्र, जहाँ वो रखे हुए हथियार। जो कह रहा है कि 120 या 130 हमारे पास परमाणु हथियार, हमारे पास गोले हैं परमाणु के। तो एक मंत्री का मैं बयान सुन रहा था बहुत पहले, उसने कहा था कि कोई 250 ग्राम का है, तो कोई आधा किलो का है, कोई 1 किलो का है। ये तो बड़ी हास्यास्पद बयान था उसका। लेकिन हमको ये मालूम है हमारी सुरक्षा एजेंसियों के कि उसके परमाणु हथियार कहाँ रखे गए। पहला अटैक उसके परमाणु संयंत्र का है, डिस्ट्रॉय करेंगे। सबसे पहले उसके परमाणु संयंत्र डिस्ट्रॉय करेगा, उसी के हथियार से वहीं मरेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो उसके जो असर होंगे वो वहीं पे एकदम। खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो हालात है, वहाँ की आवाम की जो हालात है, पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, खाने के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है। आलम यह है कि आटा 250 से 300 रुपये केजी है। तो ये स्थिति जब उसके आवाम की है, उसकी अर्थव्यवस्था इस तरह से है, और उसमें उसका ये कहना कि हम टकरा जाएंगे भारत से। जब पाकिस्तान इस माने हालात से गुजरता है, तब तक यह चाहता है कि वो हमेशा युद्ध के तरफ अपने देश को झोंकता है। जब गृह युद्ध की स्थिति आती है तो गृह युद्ध से भटकाने के लिए, चूंकि जनता तो सड़क पर उतरेगी खाने के लिए, बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा तो उसी से मांगेगी, सरकार से पूछेगी ना कि हमारे हालात ऐसे क्यों बने। हाँ बिल्कुल। विश्व के सारे देश जो कर्ज भी देते थे या जो उसके प्राकारांतर से मदद करते थे, अरे सारे लोगों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। जो मिलिटेंट की फैक्ट्री है, जहाँ मिलिटेंसी ही जिसका आधार है। मैं तो अब एक दिन देख रहा था कि वो ले जाके हाफिज सईद को कहीं सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है। हाँ, जहाँ पहले था हाफिज सईद वहाँ नहीं है, वहाँ से उठाया है कहीं सेना के कैंप के आसपास उसको ले जाकर रखे हुए हैं। ये जो मॉक ड्रिल होने वाली है भारत में, यदि ये मॉक ड्रिल इतने बड़े स्तर पे होता है तो जाहिर सी बात है खबरें पाकिस्तान तक भी पहुँचेंगी, एकदम जाएगी। तो इस खबर का उस पर क्या असर होगा? असर क्या होगा? वो तो पैंट से गीली हो रही है उसकी, रोज चाह रहा है। जहाँ की देखिए
जहाँ की जनता, जहाँ जिस देश की जनता अगर यह मांग शुरू कर दे कि युद्ध होना चाहिए, ये देश का मिजाज है ना। बिल्कुल। ये देश, यहाँ की जनता इस देश की आत्मा है, और आत्मा ही अगर कहना शुरू कर दे कि ऐसा होना चाहिए, तो समझ लीजिए कि देश के मिजाज बिगड़ चुके हैं। बिल्कुल। मॉक ड्रिल एक बहुत बड़ा अहम कार्रवाई है। इस मॉक ड्रिल में लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो सेना का साथ दें, स्थानीय प्रशासन का साथ दें, अपने देश का साथ दें। एकदम। क्योंकि मॉक ड्रिल में जो सेना के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो आम जनता को ही सुरक्षित करने के लिए स्वयं को सुरक्षित रखते हुए अपने अगल बगल पास पड़ोस के लोगों को भी सुरक्षित रखने के लिए आपको ट्रेन करते हैं। हाँ, तो उसमें हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि हम कैसे वो करें। एकदम हमारी लाइबिलिटी है। जी जी। और देखिए, हम लोग रिटायर्ड पर्सन हैं। अगर बाई द वार हो रहा है तो हम सारे लोग सड़क पे होंगे, अपनी जनता के साथ खड़े होंगे। जनता को हम ट्रेंड करेंगे किस तरह से आपको रहना है, कैसे रहना है, कब कहाँ जाना है, किस तरह से मूव करना है आपको। जी। हम जनता के बीच जाएंगे। जी जी। और हमारा हम भी इसी घर परिवार के आदमी हैं। सेना में रहे हैं लेकिन गए तो यहीं से हैं। हमारी भी कुछ लाइबिलिटी बनती है देश के प्रति। जी जी। अरे हम यार रिटायर्ड है, ट्राइड थोड़े हैं। हम रिटायर्ड हुए हैं, ट्राइड नहीं हुए हैं। जी जी। हम सेवानिवृत्त हुए हैं, थके नहीं। थके नहीं हैं। ये हमारे भारतीय फौज के रिटायर्ड कैप्टन की बाणी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सेना जो अभी सेवा में है वो कितने गर्मजोशी में होगी। यदि रिटायर्ड होकर अपने घर पे बैठे कैप्टन अपने अंदर इस तरह का जोश और ऊर्जा अभी भी रखते हैं कि यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी मैदान में आ जाएंगे।